नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, ये वीडियो बिहार अमीन 1767 पोस्ट वालों के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ, जो कि इस बहाली में अब क्या आगे प्रोसेस होने वाली है और क्या उस प्रोसेस को लेकर अभी कोई कदम उठाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, उन लोगों का क्वेश्चन है। अगर उन लोगों की बात करें तो क्वेश्चन जायज़ भी हैं, क्योंकि अब 4 दिन बीत चुका है इस जजमेंट को आए हुए, लेकिन ना तो बीसीसी की तरफ से, ना बिहार एलआरसी की तरफ से, ना फिर किसी और साइड से इसके बारे में कोई न्यूज़ आ रही है। तो क्वेश्चन उठना लाजमी है और छात्र इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बात आता है कि आखिर क्यों अभी तक कोई इसके बारे में न्यूज़ नहीं आया। सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो अभी तक वेबसाइट पे या फिर इस वेबसाइट पे इसका जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है। तो जजमेंट जो कि अपलोड नहीं हुआ है, तो इस पर जब तक कोई जजमेंट का कॉपी नहीं आ जाता, कुछ कहना मुमकिन नहीं है कि कब तक ये बहाली, जब तक जजमेंट सरकार के पास या फिर बिहार एलआरसी के पास और बीसीसी के पास पहुंच जाएगी, उसके बाद ही इसके ऊपर आगे का कदम कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन एक सुझाव है मेरी तरफ से बिहार अमीन के 1767 कैंडिडेट के लिए और इसको जो लीड कर रहे हैं उन लोगों के लिए, कि सबसे पहला तो ये है कि अगर आपने जो ये केस जीता है तो इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये केस आप लोगों ने जीत लिया है और ये छात्र हित में सबसे बड़ी जीत हुई है। अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें जो मेन बात आ रही है वो ये आ रही है कि अब आगे क्या किया जाए। अब आगे जो बातें हैं उसमें सबसे पहली बात ये है कि अब आप लोगों को काम सबसे पहले करना पड़ेगा। वो ये करना पड़ेगा कि जैसे ही जजमेंट आती है, जजमेंट लेकर आपको जाना पड़ेगा बिहार एलआरसी के ऑफिस में। रीज़न ये है दोस्तों कि बिहार इंडिया में अभी फिर से लॉकडाउन की बात आ रही है। अगर लॉकडाउन हो जाती है तो, और उससे पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है, अगर ज्वाइनिंग अगर आपकी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और ये वैकेंसी आगे फेंक दिया जाएगा। जिस तरह से बिहार सरकार में अभी एक हवा चल चुकी है वैकेंसीज़ को कैंसिल करने का, ऐसे में इससे आप लोग भी अछूते नहीं रह सकते हैं कि ये बहाली को पूरा कर लिया जाएगा। बिहार सरकार एक अभी नौटंकी में लगी हुई है, उस नौटंकी के कारण आप लोग बहुत परेशानी में फंस सकते हैं। रीज़न ये है कि एलआरसी ने अभी 2 दिन पहले ही एक वैकेंसी को रद्द किया है और करना अभी उसकी फितरत हो चुकी है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ही अनपढ़ है और उसको छात्र की, जब जिसने अनपढ़ रहने का मतलब हुआ है कि स्टूडेंट लाइफ की उन्होंने देखा नहीं है और स्टूडेंट लाइफ की कठिनाइयों को समझते नहीं है। तो एक 2 लाइन का बस एक नोटिस दे देना है कि कुछ कारणों से या अपरिहार्य कारणों से बहाली रद्द कर दी जाती है, जैसा कि एलआरसी के 10,101 पदों की बहाली में किया गया है। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इतना पढ़ा हुआ वो है, उप मुख्यमंत्री भी और उसका शागिर्द मंत्री भी और उसके विधायक भी। तो ऐसे में मैं बात कर रहा हूँ कि क्या आप लोग इसके वजह से आगे रुक सकते हैं या नहीं। अगर नहीं रुक सकते हैं तो आप लोगों को एक बार फिर से जोर लगाना पड़ेगा और जल्द से जल्द जाकर एलआरसी के मंत्री और एलआरसी विभाग में संपर्क करके इसके लिए काउंसलिंग लिस्ट निकलवाना पड़ेगा। नहीं तो अगर लॉकडाउन लग गई तो ये ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी और लॉकडाउन लगने का मतलब होता है कि अगले 2-3 महीने 4 महीने आप लोगों का कोई भी काम नहीं हो पाएगा। उससे पहले अगर आपका काउंसलिंग भी हो जाता है तो कई चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जो कि आपके फेवर में होंगे। काउंसलिंग हो जाए, अगर कम से कम मेरिट लिस्ट भी आ जाए, ज्वाइनिंग ना भी हो, तो आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो इसका जजमेंट नहीं आया है। जैसे ही जजमेंट आ जाता है आपको इसका सब कुछ क्लियर मिल जाएगा और आपको वहाँ भी संपर्क करके अगर हो सके तो आप लोग इन बातों को भी क्लियर करवा लें कि क्या इन 2 सालों में कुछ वैकेंसीज़ खाली हुई हैं। अगर खाली हुई हैं तो क्या वो सीट ऐड नहीं होने चाहिए, क्योंकि छात्र जो ऐसे भी थे जो कई इसके लिए वेट कर रहे हैं और वो इस बात से भी वेट कर रहे हैं कि कब इसका क्लियर होगा। उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रही है और इस प्रॉब्लम्स को लेकर छात्र हित में जो अगर सीट खाली हुई है पिछले 3 साल के अंदर, उन सीट्स को ऐड करना भी सरकार का एक दायित्व बनता है। इसमें आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।